है उनका एक सहमति बनी वहां पे। जब गडकरी जी आए थे तरह तरह की चर्चाएं हुई थी कि 4 का जो ग्रुप है उस समय आपको पता होगा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, आडवाणी और अनंत कुमार G4 कहा जाता था, जो कि किसी को बैठने नहीं देंगे, उनकी इच्छा के बगैर चलोगे तो पार्टी में नहीं चल पाओगे। वो स्थितियां थी उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे वो उस समय अरुण जेटली और राजनाथ के झगड़े काफी चर्चित हुए थे और सेंट्रल हॉल में हो कहीं भी हो जेटली जी एक दूसरे को कोसते नजर आते थे। समय बदल गया, परिस्थितियां बदली, राजनीति के तेवर बदले, उसके कलेवर बदले। आज की तारीख में जो है राजनाथ ने जिस तरह पार्टी को चलाया, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मोदी जी और राजनाथ की जोड़ी ने आपको सरकार दी। और 30 साल के 35 साल के इतिहास में जो भाजपा का इतिहास है 1980 से लेकर अब तक कि 282 सीटें छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। जेपी नड्डा का नाम लगभग बताया जा रहा है कि तय है। जेपी नड्डा का नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल किस तरह का रहेगा और क्या उनकी जो 10 अभी प्लान बताए थे, 10 रणनीतियां बनाई थी, उस पर किस तरह से काम करेंगे? तो आप सबसे पहले देखिए कि जेपी नड्डा के सामने विकल्प क्या है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है और वहां खूब लड़ाइयां हुई हैं, जैसा राकेश जी ने बताया, अध्यक्ष पद को लेकर के, महासचिव और अध्यक्ष और इन सब के बीच खूब तनातनी रही है। लेकिन जेपी नड्डा के सामने वो विकल्प नहीं है। जेपी नड्डा को वही करना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी कहेंगे। अगर वो नरेंद्र मोदी के कहे से थोड़ा नहीं, लेकिन उसमें कहने की जो संजय बात है, अब आप एक तरह से सही कह रहे हैं कि जो कहना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी की अपनी शैली कभी सामने में नहीं आते। वो कभी मोदी ऐसी परिस्थिति बना देंगे, कभी सामने नहीं आते। उनकी अपनी शासन की शैली है कि जो उनको कहलवाना होता है वो कई माध्यम से एक सुर में चीजें आती हैं, फिर वही बात निकलती है जो मोदी जी चाहते हैं और फिर बैठ के पीछे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जहां तक मुझे ज्ञान है 25 साल से ज्यादा आप इसी क्षेत्र में हैं, क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी एक राय के साथ पार्टी को लेकर चलना चाहते हैं, पार्टी के हित में कैसी रहेगी? देखिए एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना नहीं, पर्सनल की बात नहीं है, व्यक्तिगत है। हम सार्वजनिक चर्चा कर रहे हैं, यहाँ व्यक्तिगत पर्सनल कुछ भी नहीं है। हम एक सार्वजनिक चर्चा कर रहे हैं आरिफ, और इस चर्चा में जो है कि जो शैली है, जो मैंने दोनों पार्टियों को देखा, भारतीय राजनीति को जो देखा है, बहुत करीब से देखा है, जाना है और समझने की कोशिश की है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जो उभर के सामने आए हैं कि टोटल प्रचार शैली बदल देना, मोदी की सरकार, बाद में कमल की बात, जो पूरा उनका प्रचार शैली था, जो मार्केटिंग कही, उसे ब्रांडिंग कही है, कि कांग्रेस के महारथी भी उस शैली से ही धराशायी हो गए आगे। और बिल्कुल और जिस तरह से चले वो। और दूसरी बात है कि जो उनकी शैली रही है तो मारक शैली है और वॉरियर वाला, जिसे कहते हैं योद्धा वाली शैली, जीतना है जंग को हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उनके ना आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समर्पित हैं। मोदी डिक्टेटर नहीं है। मोदी डिक्टेटर नहीं है। मोदी कोई राय बनाने के पहले सारे लोगों से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेपी नड्डा के ऊपर, पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कोई बात सीधे थोप देंगे। मोदी कोई भी बात बिना पार्टी में अपने सहयोगियों के राय के नहीं करते। वो एक पहले राय बनाते हैं और जब एक बार वो राय बन जाती है तो राय की फुलझड़ी कहीं छोड़ते हैं। वो पूरी पार्टी में जाती है घूमते हुए, फिर वहीं तक आती है। उनकी खबर उन्हीं को जब मिलती है, जब हम लोग की खबरों की दुनिया में है, कभी कभी कुछ खबरें चल जाती हैं तो वो फिर घूम फिर के आती है, वही आती है, तो लगता है खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो वो एक शैली है, पत्रकारिता की अपनी शैली है। हम लोग भी कहते थे कि आईएनएस में कुछ ऐसी खबर बताएं कि घूम फिर के आपके पास आती है। तो कुछ खबरें चलने की बात होती, कौन खबर को कैरी कौन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। और यदि मोदी जी की शैली को कैरी कौन कर रहा है, कौन है कैरियर, तो कैरियर में हित किसका है, पार्टी का, संगठन का। क्योंकि मोदी जी का अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, अपना व्यक्तित्व, व्यक्तिगत उनके लिए अपना कुछ नहीं है। वो जो भी परिवार है वो पार्टी के लिए, अपना परिवार नहीं है उनका, उनके लिए वहां पर देश है। उसके विरोधी भी बोलते हैं कि अपना उन्होंने ढूंढ के निकाला पत्नी के बारे में, चूंकि डिक्लेरेशन देना था, डिक्लेरेशन दिया, बात आई एसपीजी की, एसपीजी नहीं गई, गुजरात पुलिस सुरक्षा के लिए गई, बस माता जी के लिए कोई सुरक्षा नहीं। तो उनका अपना कहने, उन्हें पर्सनल प्रहार। देखिए इस गरमा को उन्होंने बरकरार रखा है। और मोदी, एक चीज बिल्कुल समझना होगा, मोदी और भाजपा दो अलग चीजें नहीं है। मोदी भाजपा में है और भाजपा मोदी में है, इस सबसे पहले समझना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक पद पर बैठे हुए दो लोगों के बीच तकरार ही हो हमेशा।
और मोदी जो बात कहेंगे वो अपने व्यक्तिगत बेहतरी के लिए नहीं कहेंगे, वो पार्टी के लिए ही कहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा अगर अध्यक्ष बनते हैं या ओम माथुर अध्यक्ष बनते हैं या कोई भी अध्यक्ष बनता है, वो भी पार्टी की बेहतरी के लिए काम करेगा। मोदी सिर्फ ये देखेंगे कि एक टीम जो है एक सिंक्रोनाइज होकर काम करे, एक लय में काम करे। ऐसा ना हो कि सरकार कहीं और चले, संगठन कहीं और चले। वो तारतम्य पर उनका ध्यान होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो रोज हेडमास्टर की तरह अध्यक्ष को अपने सामने बिठाकर डिक्टेट करेंगे। पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चलेगी, लेकिन मोदी के हिसाब से चलेगी। संजय जी, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी उपाध्यक्ष कई बार बातों बातों में ये जो है जाहिर कर चुके हैं कि उनको अध्यक्ष पद की कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश टूटती हुई नजर आई है और नजर भी नहीं आ रही मीडिया में। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जैसे संगठन में किसी की पर्सनल ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखती। पहली बात सुन लीजिए, वहां संगठन बीजेपी साथ साथ जो आरएसएस की बात आती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दोनों का जो आंतरिक तालमेल है, जैसा कि उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम में बताया, इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है, तो आंतरिक तालमेल इतना सूक्ष्म है और इतना बेहतर है कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता। कुछ भी कर ले, विपक्षी कर ले, कोई भी कर ले, वो तार जुड़ा हुआ है और लोग गर्व से कहते हैं। जबकि इतिहास गवाह है कि 1977 के बाद जनता पार्टी जो टूटी है, एक इसी मुद्दे पर टूटी थी कि भाई आप एक जगह 2 सदस्य नहीं रह सकते। वो इतिहास है, लेकिन उन्होंने उसको कबूल किया और भारतीय जनता पार्टी बन गई। वो हवा थी। तो इतिहास गवाह, वहां जो है पार्टी, जो लोग हैं प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह समर्पित हैं, उनके लिए पार्टी ही जीवन है। जो सेवा, जो प्रचारक आते थे और विवाहित रहने का कारण यही था कि कोई परिवार नहीं, उनके लिए देश परिवार है, समाज सेवा ही उनके लिए सब व्रत है, सब त्योहार है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, ये भी बनता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब पूरी जो पार्टी है उनको एक साथ लेके चलेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहनवाज हुसैन, मैं 3-4 नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। जब से इलेक्शन जो है उनका निर्णय आया है और प्रधानमंत्री की शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने, थोड़े से मीडिया से अलग हो गए वो और नजर और शायद मुझे लगता है कि उनमें थोड़ी सी दरार की भी खबरें आई। नहीं, शाहनवाज हुसैन हार चुके हैं 9000 ज्यादा मतों से भागलपुर से। कोशिश चल रही है उनको राज्यसभा से एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि एक चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, युवा है। लेकिन उन्होंने 2002 में जब सरकार में थे, जो उनकी शैली थी, जो उनकी भाषण शैली थी और जो उन्होंने किनारे किया अपने आप को मोदी जी के बचाव के क्रम में, वो मोदी जी को याद होगा, पार्टी में सबको याद है। नकवी जी समर्पित हैं, हर तरह से खड़े रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीजें आएगी सामने में। अब मोदी जी की शैली का एक नमूना देता हूं आपको। शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो छटपटा रहे हैं, लेकिन अब कास्ट की बात आती है, उन्होंने शुरू में क्रिटिसाइज किया था, आज फिर उसी पे आ गए हैं, लेकिन वो पुरानी वाली शैली अब चलने वाली नहीं है। रही बात, आपको बता दें, एक बहुत ही फैक्ट है, आनंदीबेन पटेल अमित शाह की बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री है, ये यहाँ महासचिव हैं। ये शैली का अपना नमूना है मोदी जी का। बहुत सही। चलिए संजय जी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। किसको मिलेगी बीजेपी की कमान आपके मुताबिक, और किस तरह से उस कमान को लेकर बीजेपी को लेकर चलना अभी तो कयासी है, लेकिन मुझे लगता है कि जगत प्रकाश नड्डा जो है, उनके नाम पे पार्टी में सहमति बन सकती है, संघ में सहमति बन सकती है। और जब पार्टी की सरकार होती है तो संगठन सरकार के पीछे पीछे चलता है। सरकार आगे चलती है, संगठन पीछे चलता है, जस्ट टू सपोर्ट। तो वो संगठन जो है वो उनके सहयोगी के रूप में होगा, उनको लीड नहीं करेगा। चुनाव के पहले पार्टी लीड कर रही थी, अब सरकार लीड करेगी, पार्टी उसके पीछे चलेगी। बिल्कुल। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर लगातार ये चल रहा था कि कौन बीजेपी अध्यक्ष बनेगा और कौन लोकसभा का स्पीकर बनेगा, वो अब तमाम चीजें कल, परसों या फिर 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगी। तमाम जो है चीजें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरे साथ आज स्टूडियो में 2 ऐसे मेहमान मौजूद थे जिन्होंने 25 साल से कहीं ज्यादा से पत्रकारिता को, उसका एहसास किया है, उसको जो है जाना है, और उन्होंने अपने जो एक्सपर्ट्स कमेंट हैं वो दिए। अब कितने मेल खाएंगे ये कमेंट और क्या कुछ बीजेपी से निकल के आएगा, तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट हम आपको लगातार कराते रहेंगे। फिलहाल मैं दोनों मेहमानों का अपना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आए स्टूडियो में और आपने तमाम चर्चा की और हमें मसले को समझाने की कोशिश की। और आगे भी आप इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल वन के साथ। नमस्कार। King
आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। सियासत के हजारों से निकला मुद्दा। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हजारों से निकला
हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मीटिंग के बाद पीएम ने भंग किए सभी पुराने मंत्री समूह।